लाओ दो, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए ना। इसको बनाता कौन है? कंप्यूटर इंजीनियर बनाता है। इसीलिए आजकल कंप्यूटर की बाजार में बहुत डिमांड है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं तो आपको भटकना नहीं है, फट से आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल 6 से शुरू करेंगे आज के सवाल, और एग्जाम्पल 9 से। एक बालक एक समान चाल से दौड़ते हुए 4 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन 1 घंटे में पहुंचता है। आधा घंटे विश्राम करने के पश्चात 1.5 घंटे में वापस अपने घर आ जाता है। इस पूरी यात्रा का विवरण विस्थापन समय ग्राफ में दर्शाइए और बताइए कि उसकी औसत चाल कितनी है। सवाल मिला कि नहीं? मिला? कोई बात नहीं है, सवाल मिला कि नहीं? बोला एक बालक एक समान चाल से चलते हुए 4 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन को 1 घंटे में पहुंचता है। तो इस ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ में बनाना है। देखिए अब इंफॉर्मेशन को सीधे ग्राफ में चले आना, और ग्राफ ही सीधे पढ़ाया गया आपको, तो आज वो बात समझ में आएगी जो वो कहना चाहता है। ग्राफ हमने आपको पढ़ाया था, तो विस्थापन समय में जब एक समान चाल बताई थी तो उस ग्राफ को कैसे बनाया था? घर से चला, 1 घंटे चला, 1 घंटा खत्म, और कई किलोमीटर चला गया। पकड़ में आया कि नहीं? एक समान चाल से चलते हुए 1 घंटे में कई किलोमीटर पहुंच गया। फिर आधा घंटे का विश्राम है। और भाई साहब फोन क्यों चला रहे हैं? फोन रखिए साइड में, फोन को टेबल से जेब से बाहर ना निकला करें। आपको पता है जब ग्राफ मैंने ओरिजिनल ग्राफ पढ़ाया था तो विस्थापन समय ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जाना विराम था। फर्स्ट वाला ग्राफ ही बताता है। तो आधा घंटे इसका विश्राम हो गया। समय तो किसी का इंतजार नहीं करता। समय 1 घंटे से बढ़ के कितना हो गया? 1.5 घंटे। और फिर 1.5 घंटे में वो घर वापस आ गया। 1.5 घंटे में घर इसका किधर है? यहाँ है कि यहाँ है? तो कैसे जाना होगा? ऐसे लौटना होगा कि ऐसे जाना होगा? ऐसे लौटना होगा, क्योंकि वक्त तो लौटता नहीं है, समय तो पीछे आएगा नहीं। बोले हम नहीं, अब ऐसे नहीं मानो, हमारा घर यही है तो वहीं यहीं आओ। तुम जैसे यहाँ आए तुम्हारा खेल खत्म, टाइम लौट गया। अगर तुम ऐसे आ जाते यहाँ से ग्राफ में, तुम्हारा टाइम लौट जाता। और किसी का बीता हुआ 1 सेकंड लौटा है आज तक? जो बीत गया वो बीत गया। तो वक्त तो आगे बढ़ेगा हमेशा, लंबा स्लैंट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे अगर ये है तो 1.5 घंटे आगे समय का वक्त आगे बढ़ेगा। 1.5 घंटे बढ़ना है ना? कितने घंटे हो गए? ये बालक, ये यात्रा का विवरण सामने दर्ज है। 1 घंटे में कई किलोमीटर दूर स्टेशन पहुंचा। आधा घंटे देखो सो रहा है, ये दर्शा रहा है सो रहा है। गया वहां आराम किया, सो गया, और फिर उठा और किधर को चला है? तो अगर घर की तरफ ना जाना होता, उसको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता स्टेशन के आगे, तो फिर इधर को जाता, क्योंकि इसको कहाँ जाना है? घर आना है। घर कहाँ है इसका? यहाँ है। लेकिन उसको पता है कि ऐसे नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वक्त कभी घटता, समय कभी घटता, समय हमेशा बढ़ता है। तो वक्त 1.5 घंटे से 3 घंटे हो जाएगा। देखो ये विस्थापन इसका 0 हो गया ना, ये विस्थापन ऊपर चढ़ना था, वापस लौट के वहीं पर तो आ गया ना, तो विस्थापन। तो ये ग्राफ हो गया। और कह रहे औसत चाल बताओ। क्या बताओ? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे भैया 4 किलोमीटर गया होगा, सोने में तो कोई किलोमीटर चला नहीं होगा, 4 आया होगा, तो 4 जाना 4 आना, कुल कितना दूरी हो गई? औसत चाल चाहिए। कुल दूरी बटे कुल समय। बताओ कुल समय कितना घंटा हो गया? चेक कर लो, आंसर आ गया होगा। हो गया सवाल खत्म। अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। आते टाइम नहीं सोया होगा ना? तो आते टाइम कौन सा सुला रहा हूँ? 1.5 घंटे पहले लग गए थे। 1.5 घंटे पहले लग गया था, लौटने में धीमे चला। लौटने में तभी तो 1.5 घंटा लग गए हैं। लौटने में हाँ नहीं, आगे नहीं जाएगा। जाना जैसे घर से स्टेशन गया, सुनो ये स्टोरी है। ये इसका घर था, घर से स्टेशन गया,
स्टेशन कई किलोमीटर था, 4 किलोमीटर। लेकिन आधे घंटे वहां सो गया तो घंटा तो जुड़ जाएगा ना। जाने में तो 1 घंटे लगा था, आधा घंटा सोने का हो गया, लेकिन लौटने में 1.5 घंटा लगा है। इसका मतलब बड़ा धीमे धीमे चला है बंदा, आराम से। नींद में रहा होगा ना। नींद में आया है ना, जाने में तेजी गया होगा और लौटने में धीरे धीरे आया है। तो समय तो 3 घंटे खराब हो गए ना। और औसत चाल का एक ही कंसेप्ट है, कुल दूरी बटे। देखो आज फिर वेरीफाई हो गया, सवाल खत्म हो गया। तो तुमने अगर ग्राफ को ढंग से एनालिसिस किया है, देखिए ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाए। एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किधर को फेंकी गई है, ऊपर की। वस्तु द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी और इसी अंतराल में उसका विस्थापन बताया जाए। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट हो गया। पहला केस है आपकी लाइफ का। एक वस्तु को यहां से जमीन से u बराबर 20 मीटर पर सेकंड का वेग देके फेंका। आप बताओ मुझे कब तक चलती रहेगी, जब तक इसका अंतिम वेग 0। तुमको पता है अगर किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकना है तो उसे वेग देना ही पड़ेगा। बिना वेग दिए कभी ऊपर, जैसे हम इस मार्कर को यहाँ लिए हैं, हम तुमसे कहते हैं जाएगा क्या? इसको अगर ऊपर को भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, फेंक देंगे। ऐसा तो नहीं होगा जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा ये, फेंक दे सारे ऐसी तैसी, जाएगा तभी जाएगा। तो बिना वेग दिए कोई चीज नीचे से ऊपर, और यह भी नहीं है कि फिर वो जाती ही रहेगी, रुकेगी। क्योंकि कितना ताकत लगा के आप फेंक दें, इतना दूध नहीं पिए हैं कि इसको आप अंतरिक्ष में भेज सकें। मन आता होगा तुम्हारा कभी कभी कि ऐसा मारते फेंक के लव को भाई न करें। पढ़ाएंगे तुमको, उसको भी पढ़ाएंगे। 8वां चैप्टर जब इस वाले फर्स्ट वाले वॉल्यूम का आखिरी चैप्टर आएगा तो बता देंगे आपको पढ़ा करके कि कितना वेग दें कि फिर लौटेगा नहीं। आएगा एक कंसेप्ट, इसको पलायन वेग पढ़ाएंगे। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर ऊपर की तरफ भेज पाओ तो अगर उतना वेग दे दोगे आप तो फिर वापस नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ 10-20 मीटर पर सेकंड का मामला है, इसको आना ही आना है। तो बड़ा एक गंभीर प्रश्न है, ये कब तक ऊपर को चढ़ती रहती है? कब तक चढ़ेगी? जब तक अंतिम वेग 0। तो अगर वो हम आपसे पूछे बताओ कितना समय लगा ऐसा करने में जब वो ऊपर को चढ़ती रही, तो कौन सा समीकरण हमें बताएगा कि कब तक ये चढ़ेगी? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? देखिए पता चल गया आपको, पहला समीकरण लगाना है। जिसको यही समझ में आ गया उससे मोशन समझ। कौन सा समीकरण लगाना है? 3 ही समीकरण है। वे वाला तो अपने आप में बताओ ही करेगा, पर 23 में तो भाड़ में गया, 2-3 सवाल आएंगे। लेकिन इन तीनों में कौन सा डिसीजन लेना है ये हमें पता होना चाहिए। v बराबर u माइनस अंतिम वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग कितना है ऊपर जाने के लिए? g को 10 रखने का आदेश है, नहीं तो 9.8। तुमको एक जादू बता दें आपसे, याद रखना। रोज हजारों सवालों में 15, 20, 25, 30 सेकंड बच ही जाएगा। अगर किसी वस्तु को इस ग्राउंड पॉइंट से 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है तो उसको टॉप तक जाने में 2 सेकंड लगेंगे। टॉप तक जाने में 30 से फेंका गया है 3 सेकंड लगेंगे। 40 से फेंका गया है 4 सेकंड लगेंगे। 35 से फेंका गया है 3.5 सेकंड लगेंगे। कुल मिला के जितने से फेंका गया है 10 से भाग दे दो तो टाइम आ जाएगा। तो ओरल निकाल लिया करिए। आज से अगर इस जमीन से किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड का वेग दिया गया है तो कितनी देर में टॉप पर पहुंच जाएगी? 20 का फेंका गया, 30 का फेंका गया, 35 का फेंका गया, 3.5, 40 से फेंका जाए, आंख मीच के पता लगा ले, देखते हैं कि कई सेकंड में टॉप पर चली जाएगी यानी। और उसके ऊपर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड का वेग दिया गया है। देखो कह रहा है 3 सेकंड में उसका विस्थापन और दूरी बताओ कितनी देर में? तो ये जो 2 सेकंड में तो हमको पता चल गया टॉप पर पहुंच जाएगी, तो ये 3 सेकंड का क्या मसला है? केवल कॉमन सेंस। ये 3 सेकंड का क्या मामला है? हमको तो पता चला 2 सेकंड में टॉप पर पहुंच गई, अब उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो जो 1 सेकंड बचा है उसमें क्या होगा? वापस आएगी।
1 सेकंड में वापस आएगी। आधा आ जाएगा। अब हाँ, अब 2 सेकंड में चढ़े हैं तो 1 सेकंड में आधी दूरी तक वापस आ जाएगी। ऐसा ये कह रहा है। हम देखते हैं कितना आएगा। पहले ये तो पता लगा लो कितना चढ़ गए, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। अब अगर ये दूरी पता करनी पड़े कितना ऊंचाई तक चढ़ी है गति का, कौन सा समीकरण बता सकता है आपको? दूसरा बता देगा ना, तीसरा भी बता देगा, दोनों बता देंगे। तो h बराबर ut, 2 सेकंड का खेल, माइनस ऊपर जाना है तो माइनस हाफ, टाइम 2 सेकंड लगा है ना। कैलकुलेट किया, 40 माइनस 20, 2 सेकंड में कई मीटर चढ़ा, तो अगले 1 सेकंड में कितना उतरेगा? जब तक ज्ञात नहीं करेंगे तब तक बता नहीं सकते हैं। ये कह रहा है कि आधा उतरेगा, देख लेते हैं उतार करके। वापस आएगा ये पक्का पता है, लेकिन कई मीटर वापस आएगा जब तक समीकरण लगा नहीं लेंगे तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे। देखो जब ये टॉप पर पहुंचेगा वापस चलना शुरू करेगा तो यू फिर से 0 होगा, विराम पर आ जाएगा ना, तो फिर वापस विराम से तो चलेगा। तो गति का समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। 1 ही सेकंड का तो मामला है। ये भाई साहब कह रहे थे 10, हमारा आंसर आ रहा है 5। अगले 1 सेकंड में बाकी बची 15 मीटर ही गिर जाएगा, क्योंकि लगातार नीचे आते वेग बढ़ता है ना। हर पल हर क्षण आपका वेग बढ़ता जाता है। एक समान वेग से चलती तो पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में क्या ये वस्तु एक समान वेग से चलती है वापस आते हुए? लगातार उसका वेग बढ़ता जाता है, लगातार उसका वेग बढ़ता जाता है। तो पहले 2 सेकंड में कई मीटर चढ़ी थी, अगले 1 सेकंड में कई मीटर वापस उतरी। तो हमसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, 3 सेकंड में दूरी बताओ और विस्थापन बताओ। तो आप जवाब देंगे क्या? विस्थापन हो गया 15, दूरी हो गई 25। देखो सबसे पहली क्लास में हमने आपको यही पढ़ाया था, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी। तो 20 चढ़ी 5 उतरी, कुल दूरी कितनी हो गई? और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की न्यूनतम दूरी, ये 20 चढ़ी थी, ये 5 उतर गई, तो कितनी बची? उम्मीद करता हूँ आंसर आ गए होंगे। साइंस को लगाते हुए बकलोली शोभा नहीं देती है। एकदम ओरिजिनल जो हो रहा है उस घटना का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, सवाल आपका नहीं आएगा। सवाल लग गया क्या? देखो आंसर आया आयुष, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 और देखिए उसका भी बात 1.5 पेज में सवाल है। देखो ये देखो इधर पूरा लगाया है मीनार वाला, आगे भी पूरा लगाया है, लगा दिया है। सिर्फ एक लाइन में इस सवाल को लगा दिया, सिर्फ एक लाइन, दूसरी लाइन में नहीं लगा। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर, उस मीनार के टॉप से, शिखर से एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर को फेंका गया। गणना कीजिए भूतल पर कितने समय बाद आएगा। मैं आपको यहाँ से बहुत अच्छी एनालिसिस कराऊंगा और एक लाइन में रिजल्ट आऊंगा। एक मीनार है, जमीन से कितने मीटर ऊंची है? 40। यहाँ पर निर्भय खड़ा है, यहाँ से इस पिंड को नीचे फेंकने के बजाय ऊपर को फेंका है अपवर्ड्स, कितने वेग से? 10 मीटर। पूछा है कितने समय बाद जमीन पर आएगा, कितने समय बाद? टोटल टाइम बताओ, टोटल। तो इस सवाल को मैं 3 तरीके से लगाऊंगा, उसमें से एक तरीका एक लाइन का होगा, जो नॉर्मल तरीका जो तुम पहले समझ पाओगे वो 3 स्टेप का होगा। सुनो, अगर इस पिंड को यहाँ खड़े होकर ऊपर को फेंकोगे तो पहले कुछ समय तक तो ऊपर को जाता रहेगा। कब तक ऊपर को जाता रहेगा? जब तक अंतिम वेग सुन। और मैंने अभी एक ट्रिक बताई है कि अगर 10 का वेग दिया हो तो कितनी देर तक ऊपर को जाएगा? 20 का होता तो 30 का होता तो एक गारंटी हो गई कि अगर 1 सेकंड में टॉप तक चला गया है तो अगले 1 सेकंड में यहाँ पर लौट आएगा। ये नियम होता है।
जितनी देर टॉप तक जाने में लगती है उतनी देर, आने तो 2 सेकंड तो दोस्त चले गए। और दूसरी बात, जब यहाँ पर वापसी के दौरान पहुंच रहा होगा तो जितना वेग आपने यहाँ से फेंकने में दिया था उतना ही वेग रिटर्न होते समय इसी जगह पर होना चाहिए, इतना वेग होना चाहिए। तो अब सफर कितना बचा है मेरा नीचे आने के लिए? तो कौन सा समीकरण हमें उत्तम विकल्प देगा टाइम पता करने के लिए? GT²। जब मुक्त रूप से गति करे तो एक ही जगह पर G, ऊपर जाने पर माइनस, नीचे आने पर प्लस। कब तक इसे ट्रैवल करना है? नीचे आने के लिए कितने मीटर? नीचे आने के लिए कितना वेग विद्यमान है इसका प्रारंभ में? इस टॉप से सिर्फ छोड़ देते तो U 0, छोड़ देते तो U 0 और फेंक के मार दिए तो कितना वेग है? U की जगह 10। वक्त हमें चाहिए, समय पता लगाना है। G का मान 10 और समय पता लगाना है T²। कट गया? 5 से इसको काटे जाओ, 5 दूनी 10, 5 40। समीकरण बचा रह गया मेरे पास T² प्लस का 2T प्लस का और माइनस का 8 इज इक्वल टू, क्या फैक्टर कर पाओगे इसका? 4 दूनी 8, 4 माइनस फैक्टर जानते हो ना? T प्लस 4 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो T प्लस 4, T बराबर 2 सेकंड, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव 2 सेकंड पहले खर्च हो गए थे, यहाँ से आने का 2 सेकंड और तो कितना समय? कितनी देर में हमारी ये ऊपर की तरफ फेंकी गई चीज जमीन पर आ गिरेगी? क्योंकि पहले ऊपर जाएगी और फिर ही जमीन पर आएगी। कै मीटर लग, कै सेकंड लग गए? क्या आप इसी सवाल को एक ही स्टेप में चाहते हैं? फिर लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा, संभावना आपको सारी बतानी पड़ेगी। कंसेप्ट दे रहा हूं, इस सवाल को एक ही लाइन। आंसर कितना है? 4। आसानी से आ गए। ऊपर जाने में 1 सेकंड, इस लेवल पर आने में 1 सेकंड। ध्यान ये रखना है 10 से फेंके थे तो जब यहाँ पर आके पहुंचेगा तो वही वेग 10 किधर को हो जाएगा? और जब गति का समीकरण लगाएंगे H बराबर UT प्लस हाफ GT², तो U की जगह क्या लिखेंगे? नीचे आने का प्रारंभिक वेग कितना मौजूद है? इस सफर को आगे बढ़ने के लिए कितना वेग मौजूद है? आगे अटैक। लेकिन आपको इसमें एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसको समझिएगा। मैं सारी कॉन्सेप्ट देता हूं, इसमें 3 कॉन्सेप्ट आने वाली है, ये बहुत काम आएंगे भविष्य में आपके। कि मान लो H ऊंचाई पर ऊपर खड़े हैं आप, ठीक है? कोई पत्थर, कोई गेंद, कोई बॉल आपने सिर्फ ड्रॉप कर दिया है। क्या कर दिया है? विराम से छोड़ दिया। तो नीचे आने तक का अगर समय कैलकुलेट करना है तो वही समीकरण लगेगा H बराबर UT प्लस हाफ, इसमें U 0 होगा। U कौन सा सूत्र लगा देंगे? ध्यान रखेगा, आज से किसी हाइट से अगर किसी पिंड को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो H बराबर UT प्लस हाफ GT²। लेकिन अगर वही मीनार है, वही ऊंचाई है, वही जगह है, किसी पिंड को ऊपर से फेंक दिया जाए, मतलब वेलोसिटी दे दी जाए, सिर्फ छोड़ेंगे तो U 0 होगा, फेंक दे नीचे को तो गति का समीकरण आएगा UT प्लस हाफ। कोई ना कोई वेग आप देंगे तो वेग आपको पता होगा, यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर इसी का तीसरा केस में स्टडी करो, केस 3, इस हाइट पर किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंक दें, जो वेग आपने नीचे को दिया था वही वेग किधर को दे दें? तो एक बात सत्य है कि पहले ये ऊपर को जाएगी, बाद में लौट के आएगी। बताओ ना मुझे। और अगर एक ही झटके में से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आज एक चीज मैं आपको याद करवा रहा हूँ, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो इस कंसेप्ट और इस राज को भी खोल दूंगा। इस समीकरण में U की जगह क्या लगा दें? माइनस। बाकी समीकरण एज इट इज कर दें। प्रैक्टिकल करके दिखाई दे रहा हूँ। आपकी मीनार कितनी ऊंची थी? 40। जो भी वेग आपने ऊपर को दिया था वो 10 था, लेकिन इस समीकरण के हिसाब से वो क्या बन जाएगा? वक्त की चाहत में आए हो प्लस हाफ, G को 10 रखें और T²।
काट दिया तो ये कितना हो गया 5। 5 को सबसे काट दो, समीकरण बन गया टी स्क्वायर -2t -2 और एक 8 उधर गया तो माइनस का फैक्टर बना पाओगे इसके, माइनस का 4t और प्लस का 2t, बोलो ना। अब इसमें t कॉमन करेंगे तो t -4 और 2 कॉमन करेंगे तो अब t का मान जो माइनस का 2 आ जाएगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और t का मान जो 4 आएगा वो पास हो जाएगा। आगे 4 सेकंड, अभी आंसर का इतना 4 तो आया था, उसमें क्या हमने कॉमन सेंस लगा लिया था कि 1 सेकंड जाने का 1 सेकंड और वापस आने में +12 GT स्क्वायर लगा था, ये वाला सूत्र। वापस आने में कौन सा सूत्र लगाया था? और जब कभी डायरेक्ट निकालना हो कि यहाँ खड़े हैं सीधा ऊपर भेजना है, आंख मीच करके आज से ब्रीफ करिए इस इक्वेशन के ऊपर -ut + ½ इसको लिख लो स्पेशल केस, अपनी कॉपी में डालें स्पेशल केस स्टडी। ये केस स्टडी क्या है ध्यान रखना याद से, किसी चीज को ऊंचाई से ड्रॉप किया जाए u0, ऊंचाई से ड्रॉप किया जाए u0, फेंका जाए ut + ½ और ऊपर को फेंक दे तो -ut + ½ बड़े सवाल एक लाइन में फिनिश करने का बढ़िया तरीका। बनाओ जल्दी से इसको। आज तुमको क्वेश्चन नंबर 15 तक लेके चलेंगे, 2-3 सवाल तुमको ऐसे आ ही रहे पीछे के, टाइम पास है सर। जल्दी से बनाओ उसको, स्टडी नोट। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा जाए। लिखा है एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 35 मीटर/सेकंड से वेग से फेंका गया। गति के चौथे सेकंड में चली गई दूरी और विस्थापन का परिकलन उपयुक्त तो वेग समय ग्राफ बनाकर कीजिए और यह मान लीजिए कि कण की गति एक समान त्वरित है, कण की संपूर्ण यात्रा में लग रहा है गुरुत्वाकर्षण जी का मान कर सकते। अब देखिए ऐसा सवाल कोई बच्चा 11 में पहली बार आता है, पढ़ता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता लिखा क्या, लगाना तो बहुत। अब जब यही सब सवाल बच्चा लगाता नहीं है और उसे लगाना चाहता नहीं है तो उसी का फायदा पूरी दुनिया के मास्टर उठाते हैं जो बकलोनी में यकीन करते हैं। अब 11th में समस्या क्या है तुम्हें पता है? यही एक गंभीर समस्या है। बच्चा क्वेश्चन लगाना नहीं चाहता है, लगवाइए तो कहेगा कि वो एक कहावत नहीं है, गधे को नमक दो तो कहता है मेरी आंखें फोड़ रहे हैं। यही दशा हमारे आज समाज में बच्चों की हो गई है। उसको रियलिटी दिखाओ कि देखो ये तुम्हें हम पढ़ाने चल रहे हैं, सवाल तुम्हारे सामने तुम्हारी किताब का है, लगवाएंगे तो समझना बहुत दूर की बात है। उसके लिए लगवाओ तो क्योंकि लेवल ऊंचा होता ही है, तो कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं लगाऊंगा। तो उसी का फायदा यहाँ लोग उठाते हैं। फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो से कह रहा हूँ, तो फिर से कह रहा हूँ, इससे बच लो। कठिन तो है, ये तो सबको पता है, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा 2, 4, 6, 10 दिन में ये सरल नहीं है, लेकिन भागना सबसे बड़ी मूर्खता है। कब तक भागोगे और कहाँ जाओगे भागते? जिस दिन ये छुटा जाएगा ना, पकड़ोगे नहीं, फिर जिंदगी में कहीं कहीं BA करोगे आखिरी में, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता तुम्हारे पास। BA करके पहले तो इसमें 2 साल बेवकूफ़ बनाओगे घर वालों को, फिर BA करके वही कि IAS की तैयारी कर रहे हैं 10 साल और बलवा झड़ जाएगा। जब तुझसे ये 12 की किताब नहीं पढ़ी 11 की, IAS की परीक्षा उखाड़ लोगे। तुमने देखा है IITians जो है टॉप रैंक पर होते हैं, टॉप 100 रैंक में IAS की परीक्षा IIT करने के बाद देते हैं लोग। IIT पास हुए 4th ईयर में पहुंचे रहते हैं, IAS की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि समझ का लेवल इतना बढ़िया होता है कि IAS जैसी परीक्षा को पट से क्रैक कर देते हैं। तो सोचो एक IITians का ब्रेन बढ़िया होता है कि एक IAS का ब्रेन बढ़िया होता है? डेफिनेट सी बात है, एक IITians का ब्रेन बढ़िया होता है, तभी तो कोई क्रैक करता है। यहाँ 10-10 साल पता चला वही BA करे, फिर इसके बाद लगे रहे, खत्म। तो नेचुरल सी बात है, जब 11-12 की साइंस को समझने की ताकत आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई परीक्षा आपसे दूर नहीं है। और इसके लिए मांगता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। अब गायब मत होना भाई साहब, तो हाँ निकाल खींच देंगे। बोला एक पिंड ऊपर की ओर, पहले इसकी एनालिसिस करें, ग्राफ तो बाद में बनेगा। कितने वेग से फेंका था सरकार? कितने वेग से फेंका था? अभी अभी मैंने बात की
35 से फेंकेंगे, इसका क्या होगा, कितनी देर में टॉप पर पहुंचेगा। टॉप पर पहुंचने का टाइम पता लगा लिया हमने। अब देखिए हमारे लिए खेल हो गया, एक स्टेप बचा लिया। और नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हमारे पास नहीं होता तो हम नहीं जानते, लगा देते गति का प्रथम समीकरण। ऊपर जा रहा है तो माइनस जी टी, कब तक जाएगा, कितने से फेंका गया था, कितना है जी, कितना वक्त लगा। ऐसे तो हमने देख करके बताना सीख लिया, कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा। प्रश्न पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, चौथे सेकंड में दूरी और विस्थापन। कौन सा सेकंड आया तो है, पांचवा, चौथा, सातवां, लेकिन वो वाला सूत्र बैठाएंगे गलत हो जाएगा। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी और विस्थापन। हमें इतना पक्का पता है कि 35 से फेंके थे तो टॉप जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चौथा सेकंड का क्या कहानी है, चौथा सेकंड कहाँ शुरू होता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 3.5 सेकंड जाने में लग गए, तो चौथा सेकंड शुरू कब हो जाएगा। चौथा सेकंड कब शुरू होता है, 3.5 के बाद चौथा शुरू होता है। जहाँ 3 खत्म वहीं चौथा शुरू। इसका मतलब 3 सेकंड तो यहीं खत्म हो गए होंगे, बोलो ना। चौथा सेकंड कब शुरू होता है गधे, 3 के बाद। गिनती नहीं जानता, 1 2 3, यहीं से चौथा शुरू। अब 4 होते होते टाइम लगेगा, तो 3.5 सेकंड लगा था टॉप तक चढ़ने में। चौथा सेकंड कहाँ शुरू हो गया होगा, जहाँ 3 सेकंड खत्म वहीं चौथा शुरू। हाँ, इतना पता है कि ये आधे सेकंड तक ऊपर को चढ़ पाया होगा। कितनी देर तक, और चौथा सेकंड खत्म करने के लिए आधा सेकंड उतरा होगा। बोलो ना, पता लगवा। हमें एक बात पक्का पता चलेगी कि यही 3 सेकंड खत्म हो जाएंगे, चौथा सेकंड कहाँ आरंभ होगा, इसी जगह आरंभ हो जाएगा। जैसे खत्म वैसे शुरू। तो कितनी देर का मौका है उसे टॉप तक जाने का, क्योंकि आपने टॉप पॉइंट तक का पोजीशन पहले निकाली है। आधा सेकंड मात्र ये ऊपर को चढ़ता जाएगा, चढ़ के इसका वेग खत्म हो जाएगा। फिर चौथा सेकंड पूरा करने के लिए क्या करेगा राजू, आधा सेकंड उतरेगा। जब कोई वस्तु उतरना शुरू करती तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। तो देखिए इस आधा सेकंड में कितना उतरी थी, कितना, h बराबर ut प्लस हाफ gt। ऊपर से उतरते समय u क्या होगा, हाफ जी कितना, आधा सेकंड का स्क्वायर करोगे तो 1/4। कई मीटर उतर के आ गई मुझे बताओ, 1.25 उतरी है, तो उस पहले आधे सेकंड में 1.25 चढ़ी भी होगी। बोलो, तो चौथे सेकंड में आपसे दूरी पूछता तो 1.25 चढ़ना, 1.25 उतरना तो 2.5 मीटर। बोलो, लेकिन अगर विस्थापन पूछता चौथे सेकंड का तो 0। 1.25 चढ़ना, 1.25 उतरना तो विस्थापन क्या हो जाता। हमें पता चल गया अपनी एनालिसिस से, अपनी कॉन्सेप्ट से, कि हमारी गाड़ी जो 35 मीटर पर सेकंड से ऊपर को फेंकी गई थी वो कितनी देर में टॉप पर चढ़ जाएगी, 3.5 सेकंड। क्वेश्चन क्या पूछा, चौथे सेकंड। सर वही चौथा सेकंड होता कौन हो, जहाँ 3 खत्म वही चौथा शुरू। हमारी बॉडी कितनी देर में टॉप पर चढ़नी थी, 3.5 सेकंड। तो ये चौथा सेकंड कहाँ शुरू हो गया, कहाँ शुरू हो गया चौथा सेकंड, यही 3 खत्म हो गया। और देखो तुमको एक और एनालिसिस करा देते हैं। एक बात पक्की है कि जिस रफ्तार को आपने 35 से फेंका था, लगातार वो रफ्तार घटेगी, लगातार ऊपर चढ़ते हुए रफ्तार। तो इस जगह जब पहुंची है तो वेग कितना हो गया होगा, अगर पता करना पड़े तो u माइनस जी टी। बोलो, u कितने से फेंकी गई थी, g कितना है, और 3 सेकंड फिनिश होते होते इसकी रफ्तार कितनी बची होगी, 3 सेकंड खत्म होने के बाद इसकी रफ्तार कितनी बची है, 35 की बजाय। अब ये आगे बढ़ने का प्रारंभिक वेग है, आगे बढ़ने का लगाओ, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ut माइनस हाफ, ऊपर चढ़ने के लिए अब प्रारंभिक वेग कौन रह जाएगा, 5। समय बचा है आधा सेकंड, समय बचा है माइनस हाफ, जी को 10 और टी का स्क्वायर 1/4। 1/, ये 2.5 है, 1 1.25 है, ये कितना हल होकर आ जाएगा, ये 2.5 नहीं,
ये 1.25 नहीं है, 2.5 में 1.25 घटाओगे कितना बचा? देखो उस आधे सेकंड में कितना चढ़ी है? 1.25 मीटर, और उसी आधे सेकंड में कितना उतरी थी? 1.25 मीटर। आधे सेकंड में, यानी चौथा सेकंड पूरा करने के लिए उसकी कहानी क्या थी सवाल में? आधा सेकंड चढ़ना फिर आधा सेकंड, हो गया चौथा सेकंड। तो अगर दूरी पूछता 1.25 मिला के होती 2.5, और विस्थापन पूछता चौथे सेकंड का, तो केवल चौथे सेकंड का, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पूरे टाइम में कहता विस्थापन बताओ, तो फिलहाल चौथा सेकंड खत्म होने पर ये 30 मीटर ऊपर चढ़ गई। कितना चढ़ी है ऊपर? निकाल सकते हैं उसको। एच बराबर यूटी प्लस आर डी टी स्क्वायर, यूटी प्लस आर डी टी स्क्वायर। ये हाइट कौन पता लगा है? वही तो वो निकाल दे। ये हो गया एनालिसिस। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा क्या है? ग्राफ से। कैसे? हमें इसकी चौथे सेकंड का बनाना है ग्राफ, पूरी यात्रा का नहीं बनाना है। कितने का ग्राफ बनाना है? चौथे सेकंड। और ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पढ़ो उसमें क्या लिखा है? वेलोसिटी वेग समय ग्राफ बनाना है। तो सवाल तो पूरा हो गया है, आंसर भी आ गया है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में कहा था वो नहीं हुआ है। इतना तो करना ही है, अभी क्वेश्चन का काम भी तो पूरा करना। ये हटा दो। हमें पता चल गया कि चौथे सेकंड में विस्थापन होगा 0 और दूरी होगी 2.5। हमें एक ग्राफ बनाना है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है। आपको सारे ग्राफ की बढ़िया जानकारी दे चुका हूँ। यह है वेलोसिटी वर्सेस चल रहा है ना? चल रहा होगा, लो बैटरी का ऑप्शन दिया होगा, अभी चलेगा। हमें सिर्फ चौथे सेकंड की कहानी को ग्राफ में बनाना है। तो चौथा सेकंड कब शुरू हुआ था? जब टाइम 3 सेकंड खत्म हो गया। जब टाइम, तो इसी जगह पर टाइम को हम 3 सेकंड कह दें। इसी जगह टाइम को क्या कह दें? जब टाइम 3 सेकंड था तो उसकी वेलोसिटी मैंने निकाली 5 आई थी। ऊपर चढ़ते चढ़ते जब ये 3 सेकंड बिता लिया था, फेंका था तुमने, कितने थे? 35। वक्त कितना बीत गया? 3 सेकंड बाद इसका वेग अगर पता लगाना हो तो u माइनस जी टी। u 35 था, g 10 था, t 3 था, क्या आ गया? 3 सेकंड का जब टाइम रहा होगा तो वेलोसिटी का जो एक्सिस है वो कितना चला था मेरा? 5 मीटर पर। फिर हमने देखा था कि अगले आधे सेकंड तक, अगले ये वेलोसिटी खत्म हो गई है। वेलोसिटी किधर खत्म हो गई? इधर को जाने पर कि इधर को जाने पर? इधर जाने पर। वेलोसिटी को खत्म करना है, शून्य करना है। टाइम 3 से बढ़ के 3.5 सेकंड हो गया और वेलोसिटी 5 से घट के 0 हो गई। 5 से घट के, क्लियर है? अब कुछ लोग क्या करने लगते हैं इस ग्राफ में, अब तुमको पता है कि जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी फिर इसकी वापसी शुरू होगी और फिर अगले आधे सेकंड में इसका वेग फिर से 5 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा? तो कुछ लोग इसी ग्राफ को इसी जगह से ऐसे बना देते हैं। देखिए बेशक वक्त भी बढ़ा, 3.5 से बढ़ के कितना हो गया? 4 सेकंड। और वेग भी फिर 0 से बढ़ के वापस कितना हो गया? 5। तो लॉजिकली बिल्कुल ये सही है, लेकिन आपका सवाल अगर कहीं आया और आपने ऐसे ग्राफ इसको मेंशन कर दिया, आपका सवाल 0, माइनस का 1 मिलेगा आपको जेब में, माइनस का 1। 4 नंबर का सवाल था, मिला कितना? -1। जो सही किया तो उसका भी 1 खा गया। ये वेलोसिटी देखिए सब कुछ सही हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, देखिए 0 से 5 हो गया और टाइम भी बढ़ के 3.5 से चौथा सेकंड पूरा हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ गलत है, आप बताओ गलत क्यों? वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग एक, पहले वेग का मुंह था ऊपर और जब यहाँ टॉप पर जाके नीचे को आने लगा तो वेग किधर को हो गया? वेलोसिटी के चलते, वेलोसिटी एक वेक्टर है और वेक्टर की दिशा बदलते वो माइनस हो जाता है। दिशा बदलते ही वो, ये y का पॉजिटिव एक्सिस है, y का, तो नीचे अब जाना होगा इसे y की निगेटिव एक्सिस। देखिए अपनी किताब में ग्राफ बनाया गया, आधे सेकंड में वेग फिर से वापस 5 हो गया, लेकिन काहे का हो गया? नीचे को। पहले मुंह किधर को था, अब किधर को हो गया? 3.5 से बढ़ के 4 सेकंड पूरे हो गए और वेग 0 से बढ़ करके फिर से कितना हो गया? पहले 5 था, घटते घटते 0 हुआ, कितना समय लगा? आधा सेकंड। फिर वेग 0 से बढ़ करके फिर 5 हो गया, लेकिन वेग का मुंह किधर को हो गया? पहले किधर को था, अब किधर को हो गया?
समय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इस ग्राफ का जब विजन बनाया जाएगा तो कौन सा सही ग्राफ माना जाएगा? यही क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आया है, सेम डेटा दिया है, कह रहा है इसके चौथे सेकंड का ग्राफ बताया जाए। चौथे सेकंड का 2021-22 की कहानी, चौथे सेकंड का ग्राफ बनाया जाए। एक ग्राफ ऐसे बनाया, ए ऑप्शन, एक ग्राफ ऐसे बनाया, बी ऑप्शन, एक ग्राफ ऐसे बनाया, एक ग्राफ ऐसे बनाया, कौन सा सही? जे मीन्स 2021 लेटेस्ट सवाल के अंदर इसी सवाल को रखा गया था और बच्चे कहते हैं कि हमको 2 लाख रुपए जब खर्चा करेंगे आईआईटी कोचिंग तभी आईआईटी में खाड़ेंगे। कुछ नहीं, किताब पढ़ने की अकल नहीं है, आईआईटी का ख्वाब देखोगे कभी पूरा नहीं होगा। इतने पूछा यही सवाल को ऐसे पूछ के गया है, जाओ तुमको कितना आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना था और तुम्हारी किताब को ओरिजिनल सवाल देख लो, पूरा चौथे सेकंड का ग्राफ बनाओ। तो किताब में ओरिजिनल इतना बनाना था और उसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट कर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकता हूँ, कैसे भी बन जाएगा। सवाल समझ में आ गया? ये नीचे क्यों गया इसका कारण बहुत पहले जानना जरूरी है। ये ऊपर को क्यों नहीं गया, ये गलती क्यों है? क्योंकि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे ये तो भी पुराना है और ये भी लेटेस्ट में आया है, उसको भी बताऊंगा। हाँ, ये उसको भी बताऊंगा, वो तो मेरी बुक में भी है, अंदर भी बहुत कुछ मिलेगा। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला सवाल देखो, एक एक सवाल के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब झंडूबाम सवाल आ गए, इनको तुम खुद ही लगा लोगे क्योंकि मैंने इन सबकी प्रैक्टिस पहले ही करा दी। सुनना, हमें कुछ नहीं कहना है, एक कण का विस्थापन का समीकरण दिया है, चैप्टर की थ्योरी पढ़ाने के दौरान ही लगवा दिया। यस का मान टी के पदों में, यस का मान टी के, और प्रश्न पूछा कण का आरंभिक वेग। पहले तो वेग निकालो, फिर आरंभिक तो बाद में निकलेगा। याद आया कुछ? v बराबर डी एस अपन, और डिफ्रेंसिएशन भी हाथ मीच के किए चलेंगे। 5t का 5 माइनस 10 है, ये कांस्टेंट टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? प्रारंभिक बोला है, कौन सा वेग? प्रारंभिक माने जब t बराबर 0। जब आरंभ करेंगे तो t क्या होगा? t को 0 रख दो, पहला सवाल खत्म। बोला t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 दूनी 10, 5 माइनस 40, आंसर हो गया, खत्म। ये 15 भी तुम ही लगाओगे, मैं नहीं लगा रहा हूं। विस्थापन का समीकरण दिया, वेग के बारे में पूछा है, ग्राफ बनवाया है, वेग का ग्राफ बनवाया है, कौन सा सही होगा? विस्थापन का समीकरण दिया है, वेग का ग्राफ बनवाया है। और एक सवाल और बता देता हूं, मेरा एक काम खत्म। देखो, एक जो झंडूबाम सवाल राइटर्स ने सॉल्व किया है, पता नहीं सारे कितने गधाए हैं, मुझे समझ नहीं आता है। 14 नंबर पर थोड़ी सी नजर डालना। समीकरण दिया है यस बराबर 10t माइनस 2t स्क्वायर। नजर आया क्या? कह रहा है 2 सेकंड से 5 सेकंड के मध्य चली गई दूरी, तो भैया ये दूरी का ही तो विस्थापन समीकरण है। तो 2 सेकंड की दूरी, t बराबर 2 सेकंड। विस्थापन पूछा तो डायरेक्ट विस्थापन में t को 2 इंप्लीमेंट कर देंगे। तो देखो 10 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 2 सेकंड में कितना चली? जब t को 5 कर देंगे, यस एट t इक्वल टू 5, 10 पचे 50, 55 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा? 0। 10 पचे 50, 55 25 दूना 50, 0 हो गया। हमसे पूछा है 2 से लेकर के 5 के बीच में, 2 से लेकर के, तो 2 पर तो 12 चली थी, 5 में कितना होगा? 0। आंसर कितना आएगा? चेक करो क्या क्या लगाया है, कितनी गंदगी फैलाया है, समझ सकते हो। इंटीग्रेशन लगाया है गधा होने। अरे सिंपल सी बात है, मेरे पास विस्थापन का समीकरण है, मुझसे विस्थापन है तो पूछा गया है, तो मैं t को 2 कर दूं और फिर t को कितना कर दूं? 5। हमने देखा 2 में तो 12 हुआ, 5 में 0 होगा, तो कुल विस्थापन कितना होगा? वही 12। आंसर चेक करो। पता नहीं क्या लगा है, मैं आज तक नहीं समझ पाया ऐसा तो खाने वाला काम क्यों किया है। तो आज का काम तुम्हें क्या है? यही 6 सवाल जो आज मैंने पढ़ाए, इन्हीं 6 सवालों को वापस जा करके घर में लगाना, ठीक। और इसके बाद 5 सवाल एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 आज ट्राई करना। अंकित और कहाँ लगाओगे? कल के 8 लगा लिए थे, आज दोबारा मैंने डिस्कशन भी करवा दिया था।